कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री बीतक कथा महोत्सव की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते। श्री मेहराज सुना तेज कुंवरी श्यामा जुगल को। पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, माताओं बहनों भाइयों, परमात्मा की असीम कृपा से, सद्गुरु महाराज के अनंत आशीर्वाद से, श्री बीतक साहिब की जो दिव्य चर्चा है, यह लगभग हम लोग पूर्ण करने वाले हैं। मैंने कल जैसे निवेदन किया था, अकथ अगम सो बीतक कहूं तुमको उड़ जाशी सब भरम। यह अकथ है, अगम है, पार पाना कठिन है, लेकिन फिर भी इन शब्दातीत वस्तुओं को शब्द में ला करके अक्षरातीत धामधनी को लोग जाने, हम अपनी आत्मा को जगा करके पर आत्म में जागृत हो सकें, अपने घर को वतन विसारियां रे छले किए हैरान। धनी आप बुध भूलिया सुधना रही वृद्धिहान। हम अपने प्रियतम को पहचान सकें, अपने घर को पहचान सकें जो विस्मरण हो गया है। इसीलिए बीतक कथा है। अब कहूं मूल मिलावे की भोम जहां ईशक। तो अब हम लोग सेवा के अष्ट प्रहर की जो सेवा है उसमें पहुंचे हैं। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में सेवा का वास्तविक स्वरूप बताया गया है। स्मरण करते हैं परम धाम को, याद करते हैं परम धाम को। याद करो सोई साई तर जो हंसने मांग्या खेल। लेकिन यहां पद्मावतीपुरी धाम में साक्षात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप मानकर
महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को सेवा करते हैं, उनकी सेवा हो रही है। तो सेवा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का जो मूल उद्देश्य है सेवा, इसलिए हमारे यहाँ पर पूजा को भी सेवा पूजा बोलते हैं। यह जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय है, ये सेवा प्रमुख धर्म है। इसलिए स्वामी जी ने कहा सेवा जेवो बीजो पदार्थ न थी, सेवा सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। जगह जगह पर तारतम वाणी में सेवा की खूब व्याख्या की गई है। गुरु जी मंगलदास जी का स्लोगन ही था, तुम सेवा से पाओगे पार, जो श्री प्राणनाथ जी महाराज की दिव्य बात थी, उसको उन्होंने उजागर किया। तो सेवा और सत्संग, सुमिरन, पहले सत्संग करें। सत्संग तो जीवन भर करते रहना चाहिए, और सत्संग करने के बाद में सम्यक बुद्धि को प्राप्त करके विवेक, निरक्षर विवेकिनी प्रतिभा प्राप्त करके फिर हम सेवा करें और सुमिरन करें। सेवा करते समय यदि सत्संग के अभाव में सेवा करेंगे तो सेवा से अहंकार आएगा। तो जो भी हम सेवा करते हैं उसमें अहंकार न आए, इसलिए चाहे अपने भाग में, अपने हिस्से में छोटी से छोटी सेवा हो या बड़ी से बड़ी सेवा हो, बिना उसमें भेदभाव किए, बिना संकोच किए, जो सेवा अपने हिस्से में आ रही है उस सेवा को बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से उस सेवा को हम लोग पूर्ण करें। तो इसीलिए सेवा का हमारे संप्रदाय में सेवा का खास महत्व है। परमात्मा की पूजा करते हैं उसको भी सेवा पूजा बोलते हैं। मंदिर की सेवा करते हैं वो तो सेवा है ही। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का पूर्वार्ध जीवन सेवामय जीवन था, जो इस बार की कथा में विशेष रूप से आप सबसे निवेदन किया गया। और जितने भी ब्रह्म मुनि हैं वो भी सेवा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सेवा करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए सेवा बहुत बड़ी बात है। सुभाषित में, नीतियों में बहुत सुंदर एक श्लोक है। मैं पहले एक श्लोक बोल करके इसका सामान्य अर्थ करके फिर आज के लीलाओं में प्रवेश करेंगे। मौनान् मूकः प्रवचन पटुर वाचपो वाचलो जल्पको वा दृष्ट पार्श्वे वसति च सदा दूरतस्त्वप्रगल्भ क्षान्त्या भीरुर्यदि न सहते प्रायसो नाभिजातः सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य। कहते हैं कि मौन रहने वाला गूंगा कहलाता है, अनचाही सीख देने वाला वाचाल होता है अथवा बातुनी। धृष्टता करने वाला, निकटता प्रकट करने वाला या दूरी बनाने वाला, दूरी बनाए रखने वाला तथा डरपोक व्यक्ति जो उच्च कुल में उत्पन्न न हुआ हो और सेवक के रूप में जीवन यापन करता हो, उसमें प्रायः धैर्य और सहनशीलता की कमी और भय की भावना पाई जाती है। सेवा धर्म अर्थात एक सेवा के अनेक प्रकार के जो कार्य हैं, यानी सेवा का जो परम कर्तव्य है उसका पालन करने वाला ऐसा साधारण व्यक्ति के द्वारा करना तो बहुत दूर की बात है, महान योगियों के द्वारा भी उनका पालन करना अगम्य अत्यंत कठिन है। यानी सेवा धर्म योगिनाम अपि, बड़े बड़े योगियों के लिए भी सेवा धर्म पाना कठिन है। देखिए, सेवा मतलब
सेवा धर्म, जहां पर विवेक, विनम्रता इत्यादि सद्गुण हो ऐसे। इसलिए तो रामचरितमानस में कहा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान हो गए हैं। लगभग 70 वर्ष की उम्र उनकी हो गई है। जीवन में इतनी मेहनत की है। एक बहुत ही उच्च खानदान के ये महापुरुष हैं। घर में कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सदगुरु महाराज की आज्ञा के लिए और राज्य महाराज के द्वारा दिए गए आज्ञा का परिपोषण करने के लिए सब कुछ जगा करके ले आना है और राष्ट्र धर्म, मातृभूमि के संरक्षण का धर्म, सभी हिंदुओं को एक बनाना और सोए हुए अर्थात मोह निशा में, मद में, अनेक प्रकार के झंझटों में सोए हुए क्षत्रिय वीरों को पुनर्जागरण करना इत्यादि अनेकों कार्य मीलों पैदल चलते हुए, कभी समद नाम के घोड़े में बैठ करके, कभी ऊंट गाड़ी में बैठ करके, कभी बैलगाड़ी में बैठ करके, ज्यादातर पैदल, हजारों सुंदर साथ को साथ में लेकर के सबके साथ तालमेल बैठाते हुए उन्होंने कठोर से कठोर परिश्रम किया है। और यह शरीर तो एक गाड़ी ही तो है, इसलिए यह शरीर अब थोड़ा विश्राम करना चाहता है। तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम इसको स्थायी निवास बना करके, मुक्तिपीठ, जिसको भी जहां मैं बैठा हूं, श्री जी कहते हैं, कोई भी अगर आकर के क्षमा मांगना चाहेगा, ताए नए अंकुर कर किए निहचल देख नजर। अगर उसमें अंकुर न भी हो ना, तो अंकुर प्रदान करके उसमें भाव भक्ति भरा जा सकता है और श्री परमधाम के लिए उसको अंकुरित किया जा सकता है। तो अब श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में धामधनी विराजमान है और सुंदर साथ उनकी सेवा कर रहे हैं। आइए, प्रथम प्रहर यानी सवेरे 6 बजे से लेके 9 बजे तक की सेवा। देखिए कितना अवकाश समय मिलता है, हम करते जाएंगे। और लालदास जी महाराज की चौपाइयां बहुत भाव और प्रेम से सुने। सुंदर सेज स्वरूप के अति प्यारी भरी नूर, तिनकी सिफत इन जुआ क्यों कर कहों जहूर। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, अब बंगला दरबार बन चुका है, इसलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का दिव्य शरीर जिसमें विश्राम करता है, वह जो सैया है, यानी वह जो पलंग जिसमें साक्षात श्री प्राणनाथ जी महाराज विराजमान होकर के शयन लीला करते हैं, वो बहुत ही सुंदर है। सुंदर सेज स्वरूप की माने श्री प्राणनाथ जी की अति प्यारी भरी नूर, उसकी शोभा तेजोमय नूर से भरी हुई शोभा है। लेकिन केवल प्रकाश पुंज ही नहीं है, बहुत ही प्यारी भी। अपने सदगुरु महाराज का आसन है, पलंग है उनके। तो जिन लोगों ने अपने जीवन के सर्वाधिक प्रेमी अपने गुरु को मान रखा है, तो उनके लिए तो सही बात है, ये सबसे प्यारी चीज है। तिनकी सिफत, सिफत माने उसकी बड़ाई, उसकी महिमा, उसकी शोभा का वर्णन इस नश्वर जिह्वा से कैसे हो सकेगी। क्यों कर कहूं जहूर, उसका वर्णन, उसको अच्छी तरह से उसको व्याख्या करके कैसे किया जा सकता है। कैसा है? अत प्यारा लाल पलंग, अति प्यारा लाल पलंग, पचरंगी पाटी में भर्रा,
प्रेम प्रीत सो से वही सिरदार, साथ सुंदर अत्यंत प्यारा। अब पलंग में कैसे कैसे वस्त्र बिछाए वह सुनिए। अब जो है हम बाहर की कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे, केवल चौपाई टू चौपाई जहां तक हम हो सकता है वहां जाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास पीतक हो तो चौपाई से चौपाई आप देख सकते हैं। अत्यंत प्यारा लाल रंग का पलंग है। पलंग जो है वो लाल रंग का है और जिसमें पचरंगी बने 5 प्रकार के रंग के पतली सी बुनी हुई उसमें निवार है, बहुत ही सुंदर। उसमें प्रेम प्रीत सो सेवही, सभी शिरोमणि सुंदर साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। सेज तलाई कोमल, मिह चादर धरी नरम, सिराने गाल मसूरिये, ए जाने सैया दिल मरम। सैया में कोमल गद्दा बिछा हुआ है, सेज तलाई कोमल, बड़ा कोमल सा गद्दा बिछा हुआ है ताकि श्री जी के शरीर को ज्यादा तकलीफ न हो। जिस पर पतली बहुत ही नरम चद्दर, उसके ऊपर चद्दर रखी गई है। सिराने यानी सिर के तरफ छोटे गोल तकिए और चेहरे के नीचे रखने के लिए वो गोल तकिए मानिए थोड़ा सा रखने के लिए रखा है। सेवा की इन ए जाने सैया दिल मरम, सेवा की इन बारीकियों को प्रेम से परिपूर्ण सुंदर साथी अपने दिल में जानते हैं। चारों पाए सेज बंध, बांधे सनंद कर अत, लटके पुम करे समीप चरंग तरंग झलकत। चद्दर के चारों कोने खींचकर सुंदर रस्सी सेजबंद के द्वारा सैया के चारों पायों से बांधे गए हैं। बंधन के पास रेशमी फुमक लटक रहे हैं जिससे 5 रंग की किरणों की तरंगे झलकार कर रही है। अर्थात पलंग के ऊपर जो चादर बिछाई गई है बिल्कुल कस करके बिछाई गई है, वो ढीली ना हो। आप देखते हैं ना पलंग में आप जाएं, थोड़ा बिछा हुआ पलंग में चादर खचर पचर हो तो शंका होती है कोई सो के गया है क्या इसमें, है ना। तो इस प्रकार से चादर रजाई ओढ़ने रुत समय सेवा होए, लाल डांडे 4 नूर के क्यों कहूं छत्री सोए। श्री जी के ओढ़ने के लिए ऋतु के अनुसार चद्दर या रजाई की सेवा की जाए। जैसी ऋतु, और गर्मी की ऋतु होगी तो चद्दर होगी पतली सी, है ना, और ठंडी की ऋतु होगी तो फिर बढ़िया सा रजाई होगी उसके ऊपर। तो सैया के चारों पायों के ऊपर लाल रंग के 4 डंडे दिव्य सौंदर्य से, 4 डंडे जो मच्छरदानी लगाते हैं ऐसे सबके ऊपर स्थित छत्री की शोभा का वर्णन किस प्रकार किया। क्या कहूं छत्री सोए, उसके ऊपर छत्री। पर्दे झालर झलकत, लवाज में नाही सुमार, सेवे प्रेम दास जोश में द्वारका दास खबरदार। देखिए सेवा की बात है। सैया के जो बिस्तरा है उसके चारों डंडों के मध्य पर्दे व झालर की अनुपम शोभा है। सैया के यानी बिस्तरे के साज सज्जा की सामग्रियों का कोई पारावार नहीं। अब विचार करो, ये सुंदर साथ श्री जी की सेवा करने के लिए एक से एक अच्छी बातें लेकर के आते हैं। और यहां पर प्रेमदास जी प्रेम में डूब करके सेवे प्रेमदास जोश में। जोश का अर्थ होता है हिम्मत तो बहुत है, सेवा करने की पूरी ललक है, लेकिन प्रेम में डूब करके सेवा करते हैं। द्वारका दास खबरदार, द्वारकादास जी भी बड़ी सावधानी, खबरदार मतलब सेवा करते हुए सावधानी, यही तो विवेक है। सेवा करते हुए पूरी सावधानी रखनी चाहिए, पूरी होशियारी रखनी चाहिए।
पलंग उठाए बिछावता नारायण हर नंदन, कोई दिन नाथे करी करते थे रात दिन। अब पलंग देखिए, ऐसा नहीं कि पलंग बिछा है तो आज की तरह नहीं, फिर अब बंगला साहिब में फिर चर्चाएं होंगी और सब कुछ होगा, इसलिए रात का जो पलंग है, श्री जी को विश्राम करने के लिए एक कोने में और पलंग पड़ा होगा, लेकिन ये जो रात को सोने के लिए बहुत ही सुखद जो सैया है, सैया मतलब ये जो बिस्तरा है, वो सवेरे होने के बाद उसको वहां से उठा करके उसके यथास्थान में रखा जाता है। तो कौन करता है? 5000 सुंदर साथ हैं, सबकी बारी कभी कभी आती है। पलंग उठाने और बिछाने की सेवा नारायण हरनंदन, नारायण भाई और हरनंदन जी करते हैं। कोई दिन नाथे करे, कुछ दिन तक नाथा जोशी जो वहां अरब में थे, नाथा जोशी, उन्होंने भी किया। इस प्रकार दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। फेर के चित्त दे करी मथुरा गंगादास, परमानंद भी संग रहे सेवे धाम धनी लिया आस। तत्पश्चात मथुरा दास और गंगादास जी ने यह सेवा ध्यान पूर्वक की, यानी पहले नारायण जी हरिनंदन जी करते थे और यही सेवा मथुरा दास और गंगादास जी ने भी किया। परमानंद भी संग रहे, उनके साथ में परमानंद भाई भी रहते थे। सेवा करने में अपने दिल में एकमात्र धाम धनी के प्रेम की आशा लिए हुए हैं, सारी सब सेवा करते हैं। धाम धनी का प्रेम प्राप्त हो, सदगुरु महाराज की करुणामयी दृष्टि प्राप्त हो, बस इस आशा से सेवा करते हैं। श्याम जी शामिल रहे सेज सेवा के संग, ये चारों चित्त सो करे जाम जान धाम धनी अर्धंग। बहुत ध्यान से चौपाई देखते जाइए, 9वीं चौपाई है। बिस्तरे की सेवा में श्याम जी भाई शामिल रहते थे। इस प्रकार चारों यानी मथुरा दास, गंगा दास, परमानंद, श्याम जी, ये चारों चित्त सो करे। ये बात बहुत ध्यान से सुनना। ये चारों सुंदर साथ जो सेवा कर रहे हैं, पूरे चित्त दे के सेवा कर रहे हैं। क्यों? जाम जान धाम धनी अर्धांग, हम धाम धनी की अर्धांग हैं, उनकी आत्मा है, अर्धांगिनी है, ऐसा मान करके धाम धनी यानी श्री प्राणनाथ जी महाराज की सेवा करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जब सेवा का वक्त आता है तो प्राय ऐसा सोचते हैं कि सेवा कोई और करे, और फोटो खिंचाने के वक्त में हमारा फोटो बढ़िया आनी चाहिए, हमारा नाम जो माइक में अनाउंस करने वाले हैं, जैसे हमारे काठमांडू आश्रम में हमारे दामोदर जी अनाउंस करते हैं, तो कान खड़ा करके सुनते हैं हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। यदि नाम नहीं आया तो मन खिन्न हो जाता है। तो कई लोग ऐसे होते, सेवा में तो चोरी करते, सेवा करनी ना पड़े, सेवा कोई और करे लेकिन नाम हमारा हो, ये गलत धारणा है। अब देखिए, जो भी सेवा मिल रही है, मैं साक्षात धाम धनी का सेवक हूं, ऐसा मान के सेवा करते हैं। मानिक सेवे स्नेह सो सब सेवा में खबरदार, हजर हाजिर रात दिन सब सेवा में सिरदार। माणिक भाई बहुत ही मानिक सेवे स्नेह सो, बड़ी स्नेह पूर्वक सेवा करते हैं, सभी प्रकार के सेवाओं में सतर्क रहते हैं। जो भी सेवा अवसर मिलते मिल जाए उसे चूकते नहीं है। कोई भी झाड़ू लगाने की सेवा हो, पोता लगाने की सेवा हो, बर्तन धोने की सेवा हो, श्री जी के चरण की सेवा हो, श्री जी के बिस्तरे को उठाने और बिछाने की, मतलब जो भी सेवा मिले वो सेवा बड़ी सतर्कता के साथ, उसमें चूकते ही नहीं है। सेवा में खबरदार रहते हैं। हजूर हाजिर रात दिन, और हजूर माने श्री प्राणनाथ जी महाराज के हाजिर, तुरंत एकदम नजदीक में, हुजूर के हाजिर, उनके नजदीक में
रात दिन उपस्थित रहते हैं, सब सेवा में श्रद्धार, सभी प्रकार के सेवाओं में अग्रणी विशेष भूमिका का निर्वहन करते हैं। मेरा नाम आए या ना आए कोई बात नहीं, छबिला जो सेवा करे जो पहले करी जमुना, ए वार से इनको दई जान बेटा अपना। छबिलदास जी अब वही सेवा करते हैं जो उनकी माता यमुना बाई ने किया था। कौन सी सेवा? श्री जी को पानी पिलाने की सेवा। पहले इनकी माता यमुना जी करती थी, अब ये सेवा उनके पुत्र छबिलदास करते हैं। जल अरुगाए छबीलदास, पिछले रात रहे घड़ी दोए, उठे पीऊ पलंग से आरोगत हैं सोए। अब देखिए, इससे हम भी अपनी दिनचर्या को कैसे बनाए इसमें भी सीख सकते हैं। जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी मतलब अब शरीर तो थोड़ा थक गया है, इसलिए प्रथम प्रहर मतलब 6 से 9, तो प्रथम प्रहर में लेकिन लगभग 5 और 5:30 के बीच में राज्य महाराज उठ जाते हैं। तो जब रात्रि पूर्ण होने में 2 घड़ी यानी लगभग 5:15 बजे जहां श्री जी अभी उठे, छबिलदास जी तुरंत गर्म पानी लेके पहुंच जाते हैं और श्री प्राणनाथ जी पलंग से उठ करके अभी पलंग में ही विराजमान हैं, वहीं पर आरोगत हैं सोए और जल पिलाते हैं और जल को पान करते हैं। पूर्वाई के राजने रीझ के सेवा दई एह, पिछली रात को अरुगावने ल्यावे लोटा जल के। जब रात्रि पूर्ण होने में कुछ समय शेष रहता है, यानी वही सवेरे का समय, तब पूर्वाई नाम की एक सुंदर साथ है, वो लोटा जल भर के ले आती है। धामधनी ने रीझ के सेवा दई एह राजने, श्री राज्य महाराज यानी स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अत्यंत प्रसन्न होकर के पूर्वाई को ये सेवा दी है। पावतावन प्रात को आवे अगरदास गुल जी, कबहू मावजी दावने की सेवा करी। अब देखिए, आजकल ये जो मॉडर्न योगा है उसमें क्या कहते हैं, सवेरे उठ करके आप अपने पैर को थोड़ा इधर उधर हिलाइए, लंबा करिए, थोड़ा छोटा, मतलब पैर को थोड़ा, और थोड़ा आपको लगता है तो पैर को अपने हाथ से थोड़ा दबाइए, यानी इतना करने से आपको थोड़ा फ्रेशनेस आएगा, आपको आपके भीतर एनर्जी आएगी। तो इसलिए श्री जी अभी उठे हैं, जल पिए, जल पीते ही 2 सुंदर साथ उनके श्री चरण दबाने के लिए आ जाते हैं। कौन? चरण दबाने की सेवा के लिए अगरदास और गुलजी भाई आते हैं। कभी कभी मावजी भाई भी चरण दबाने की सेवा में आ जाते हैं। ये बिल्कुल अभी बिस्तर से उठ रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। और सेवा में आवत रामबाई तावत, कोई दिन खेमदास पीछे रात जादी आवत। चरण दबाने की सेवा के लिए रामबाई भी आती है। कुछ दिन तक खेमदास जी ने भी यह सेवा की, तत्पश्चात जादी बहन इस सेवा को अच्छी तरह से ये सेवा करती थी। उठत पीहू पलंग से बखत अरुण उदय, सब हजूरी हाजिर रहे सो सेवा करें। अब पलंग से उठने का समय हो गया। आप सुनते भी चाहिए और अपने आप को लगभग 350 वर्ष पीछे जाकर के, 450 350 वर्ष पीछे जाकर के परम पावन श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में हमारे प्राणाधार सुंदर साथ श्री जी महाराज की कैसी सेवा करते हैं, उसमें अपने आप को सम्मिलित करिए। उठत पीहू पलंग से, सूर्योदय के समय, अर्थात लगभग 6 बजने का समय हो गया, सूर्योदय अपने अपने, लेकिन सूर्योदय के समय में पीहू पलंग से उठते हैं। उस समय सभी हजूरी, देखिए आज भी जो महाराजों की सेवा करने वाले उनको हजूरी कहते हैं, चाहे नौतनपुरी धाम, महामंगलपुरी धाम या और भी जो बड़े बड़े संत होते हैं। मुझे भी कई बार बहुत सारे हमारे सेवकों ने कहा
कि गुरुजी अब आपको हजूरी लेके चलना चाहिए। मैंने कहा अभी रहने दो, परवश हो जाएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े स्थानों के अधिपति हैं उनको रखना ही चाहिए, क्योंकि शरीर थक भी जाता है। कब आना, कब जाना, कब भोजन, ये सब, इसलिए उनको हजूरी कहते हैं। सारे हजूरी जो सेवा करने वाले सेवादार हैं वो उपस्थित रहते। मतलब अरे अभी तक वो नहीं आया, आना बाकी है ना, अरे तो फिर अभी थोड़ी देर के बाद में, ये नहीं होता है। सब राह देखते हैं कि अब मेरी सेवा का समय आ गया है, अपनी अपनी सेवा की जिम्मेदारियों को संभालते हैं। अंगीठी इन समय ल्यावे बिहारी दास, तब पावे श्री राज को इन समय ये सेवा है खास। अब देखिए यह जो सेवा वर्णन हो रही है ये सेवा है ठंडी के समय की। अब प्रातः काल उठे हैं, पद्मावतीपुरी धाम में ठंडी के समय में विकट ठंडी होती है और गर्मी के समय में उत्पात गर्मी होती है। तो ये ठंडी के समय, वो भी 350 वर्ष पहले जब बिल्कुल प्योरिटी ही प्योरिटी थी, तब कितनी ठंडी, जब पॉल्यूशन था ही नहीं तब कितनी ठंडी होती होगी। तो इस प्रकार से इस समय बिहारी दास जी अंगीठी, आप लोग जानते हैं कि नहीं, हम तो कालिंपोंग रहे, हमारे गुरुदेव गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज अंगीठी हम लोग तैयार करते थे। उसमें पत्थर कोयले या लकड़ी के कोयले डाल के उसको जलाते हैं, लंबे समय तक कोयला उसमें जलता है, रोटी भी उसमें बनाते थे। तो अंगूठी भरकर लाते हैं और श्री प्राणनाथ जी उसका जो उसकी अंगीठी में जो अग्नि है वो तापते हैं। बिहारी दास जी इसमें विशेष सेवा उनकी रहती थी। अब इसी समय देखिए सेवा की बारीकियां देखिए। रुमाल रतन बाई का भिजाई ताते जल, श्री राज नेत्र पहुंचता ये सेवे दिल निर्मल। देखिए अष्टप्रहर की सेवा जब हम पढ़ते हैं ना, तो मुझे मेरे गुरुदेव गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज की बात याद आती है। मैं उनके चरणों में लगभग 15 वर्ष तक रहा, कभी नजदीक कभी दूर, लेकिन रहा। लगभग 12-13 वर्ष तो रहा ही। तो मैंने देखा, और पद्मावतीपुरी धाम में श्री जी की सेवा का मैं वर्णन सुनता हूं, तो बिल्कुल गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज की सेवा इस ढंग से होती है। मैं उस समय से लेके अभी तक सभी संत महात्मा सभी को बहुत नजदीक से जानता हूं। कई बार तो मैंने देखा बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े महंतों को पैसा दे करके सेवा करने वाले रखना पड़ता था। पैसे दे करके सेवा करने वाले, भाई तुमको महीने का इतना देंगे, तुम सेवा करो। लेकिन गुरुजी मंगलदास जी की जो सेवा हुई है आप कल्पना नहीं कर सकते हो, ऐसी सेवा। और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जो सेवा देखते हैं, तो इसलिए गुरुजी मंगलदास जी के जो परम शिष्य हैं वो भावातिरेक में कई बार कहते हैं कि गुरुजी मंगलदास जी इस समय के महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ही नया अवतार धारण करके आए हैं। और यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। खैर, तो रतनबाई रुमाल लेके आती है, और रुमाल कैसे, गर्म पानी में भिगाती है और हथेली में रख करके देखती है कि कहीं तकलीफ तो नहीं होगी। तो वह गरम रुमाल उससे श्री जी के नेत्र को पहुंचती है, और नेत्र में थोड़े कचरा वचरा आया हो तो वह सब इस प्रकार से अत्यंत पवित्र हृदय से ये सेवा वो करती है। ये सेवे दिल निर्मल, जिसका दिल निर्मल ना होना तो वो सेवा कर ही नहीं सकते हैं। धनी और ताराबाई कन्नड़ और गंगाराम, धाम धनी तीजी भोम से प्रात उठे इन ठाम। धनी भाई, ताराबाई, कन्नड़ व गंगाराम, इस समय जब ये सब बातें हो रही हैं तब ये लोग चौपाइयां गाते हैं। कौन सी चौपाई गाते हैं?
तीजे भूम की जो पड़साल, ठौर पड़ दरवाजे विशाल। धनी आवत है उठ प्रात, बना सिंचत अमृत अघात। धाम धनी तिज भूम से प्रात उठे ठाम। श्री परम धाम में भी राज्य महाराज पांचवी भूम में विश्राम करके तीजी भूम में पधारे हैं। सेवा पद्मावतीपुर धाम में हो रही है, जो जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है, और याद करते हैं अपने परम धाम को। ये नित गावत हैं और साथे गावे कोई और, रिझावत है श्री राज जो बानी गावत सोई कोई सोई। इस प्रकार नित्य प्रति परम धाम की अष्ट प्रहर की लीला का इस संसार में अष्ट प्रहर में गायन करते हैं। ये नित्य गावत हैं, तो उनके साथ गाने में और भी कई सुंदर साथ शामिल होते हैं। परम धाम की लीलाओं का गायन करते हैं और श्री प्राणनाथ जी महाराज को रिझाते हैं। कारण एक एक सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी महाराज को पिया परमात्मा ही जान करके सेवा करते हैं। अब देखिए सेवा, पहले प्रेमदास करी भी रामचंद्र नंद राम, आखर को वल्लभ करी वस्त्र पहनाए के काम। श्री जी को वस्त्र पहनाने की सेवा पहले प्रेमदास जी करते थे। रामचंद्र जी और नंदराम जी ने भी यह सेवा की है, और अंत में वल्लभ जी भी यह सेवा करते थे। यानी अभी स्नान का पूरा वक्त नहीं हुआ है, अभी तो श्री जी सेत खाने आदि में जाएंगे, तो ये उठ करके उनको जाड़ा न लगे, ठंडी न लगे, इसलिए कपड़ा पहनाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। बिहारी दास सेवा करी ले आवे अंगीठी भर, रात प्रात तपावत वस्त्र ताजे अंग पर। बिहारी दास वही पहले बताया ना, अंगीठी में अंगारे भर करके लाने की सेवा करते हैं। प्रातः काल भी और रात्रि के समय भी श्री जी के जो वस्त्र पहनने होते हैं उनको भी थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, और फिर अंगीठी में तपा करके श्री जी को तुरंत उन वस्त्रों को पहनाते हैं। पहले चरना पैर के फेर गोटा कन ढप्पी, चित्त दे चौपसों से वहीं पहनत हैं साहिब जी। अब कैसा वस्त्र पहनते सुनो। श्री जी सर्वप्रथम चुस्त गर्म पायजामा पहनते हैं, नीचे कमर से नीचे वाला। उसके बाद में सिर पर गोटा यानी रेशम वस्त्र की जो पट्टी वाला कनढप्पी टोपी पहनते हैं। सुंदर सा ध्यान पूर्वक एक एक सेवा करते हैं, कहीं तकलीफ न हो। पहले मोजे पहनावता प्रेमदास चित ल्याए, पीछे वल्लभदास ने सेवा करी बनाए। चरणों में सर्वप्रथम मोजे पहनाए जाते हैं। ये प्रेमदास जी बड़ी एकाग्रता पूर्वक चित्त ल्याए, बड़े भाव से सेवा करते थे। बाद में सेवा वल्लभदास जी ने भी की। कबहू पहने कुरती जरी बूटे के संग, पटुका जरी जड़ाव जो जो दो थुर में सुपे तरंग। कभी कभी श्री जी जरी यानी सोने के तारों से बने हुए अलग अलग बेल बूटे कसिकदार कुर्ती धारण करते हैं। कमर में जरी से पटुका बांधते हैं। श्वेत रंग की दोहरी ऊनी साल भी धारण करते हैं। प्रेमदास वस्त्र में पहनावत है श्रृंगार, नंदराम शामिल रहे संगलाल कसवाधनार। प्रेमदास जी वस्त्रों का श्रृंगार पहनाते हैं, वस्त्र सब मिला करके। नंदराम जी भी इस सेवा में उनके साथ शामिल रहते हैं। लालदास जी उनके साथ कुर्ते का कस बांधने, कुर्ता पहनाया और कुर्ते का कस बांधने की सेवा करते हैं। लाल बाई कस बांधता मकरंदास रहे भेले, लाल दास के बदले सेवा में रहे। लालबाई भी कस बांधने की सेवा करती हैं, लालदास की धर्मपत्नी। मकरंदास जी इस सेवा में उनका सहयोग करते हैं। जब लालदास जी अन्य सेवाओं की वजह, लालदास जी के बहुत सारे काम हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज के इस
धर्म जागनी महाअभियान के लालदास जी महाराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं। वो एक ही सेवा मात्र नहीं करते उनकी, तो कभी वो सेवा में नहीं आ पाते, तब लालबाई तुरंत स्वामी की सेवा में आ जाती हैं। जब पहुंचे इत महाराज पहिनावत है श्रृंगार, सेवा करे सनेसो जान के धनी निर्धार। अब देखिए इस समय यदि महाराज छत्रसाल को समय मिला तो तुरंत महाराज छत्रसाल जी पहुंचते हैं। तो श्री जी के वस्त्रों श्रृंगार को श्री जी को पहनाने की सेवा छत्रसाल महाराज जो नरवीर हिंद केसरी बुंदेलखंड के महाराजा हैं, वो श्री जी की सेवा करते हैं। बहुत ही सेवा करे स्नेह सो, इतने प्रेम से सेवा करते हैं। क्यों? जान के धनी निर्धार, निश्चित मेरे धाम के धनी, आत्मा के प्राण के प्रीतम मेरे प्राणनाथ जी ही हैं, इस भाव से सेवा करते हैं। बल्लभ जीवी प्रेम बाई बांधे चंद्रवास से तखाना, ये सेवा नित करे यही लई इनो माना। इस समय अब सेत खान का अर्थ होता है शौच क्रिया। अब मैंने बहुत बार प्रवचन में कहा, देखिए जब कृष्ण की बात होती है, राम की बात होती है, तो उस समय इन सब क्रियाओं के विषय में चर्चा न तो रामायण में है, न महाभारत में है, न भागवत में है, कहीं भी नहीं। क्यों? यह जो इनका शरीर था एक सच्चिदानंदमय शरीर था। श्री प्राणनाथ जी महाराज साक्षात अक्षरातीत धामधनी पांच भौतिक शरीर लेकर के माता पिता के संयोग से आए हैं, इसलिए शरीर के सभी धर्म का निर्वहन करते हैं। तो सेत खान मतलब शौच क्रिया, दीर्घ शंका। बल्लभ जीवी तो वहां पर धूप न लगे, इसलिए चंद्रमा बांधने का काम सेवा बल्लभ जी, जीवी बहन व प्रेम बाई करते हैं। यह सेवा नित्य प्रति करते हैं और यही हमारी सेवा है, अपना धर्म मान के। प्रातः समय पधारत हर बन सके घर, पावड़े बिछावत प्रेम सो लाल भाई सेवा पर। देह क्रिया के उद्देश्य से जब श्री जी अपने देह क्रिया के लिए उठ करके बंगला दरबार से जाते हैं, सबसे पहले हरिवंश जी के घर में यह सेवा उपलब्ध है, वहां जाते हैं। मतलब पद्मावतीपुर धाम में आज भी आप देखें तो गुम्बद साहिब और बंगला साहिब के इर्द गिर्द रूम भी जितने बने हैं, लगभग उनमें शौचालय वगैरह कुछ भी नहीं है। थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ वहां पर हाथ वगैरह धोने के लिए जरूर पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन शौच आदि क्रिया के लिए अलग ही जगह बनाई गई है। तो इसलिए उस समय भी श्री जी यहां से उठ के हरवंश के घर में जाते हैं और इस समय सुंदर साथ वहां से पावड़ा बिछाते हैं वहां तक जाने के लिए। सेत खानो घनश्याम को था हरवंश के पास, फिर अपने ढिग किया ये सेवा करी इनो खास। घनश्याम जी का सेत खान मतलब शौचालय। दिल्ली से जो प्राणनाथ मिशन से जो अर्थ छपा हुआ है उसमें सेत खान मतलब सेत खान ही लिखा हुआ है। अब इसको क्या समझेंगे? सेत खान को सामान्य सुंदर सर क्या समझेंगे? इसलिए अर्थ करने वालों को चाहिए कि अर्थ खोल करके करें। टीका गुरु नाम गुरु, जैसा वहां चौपाई में वैसा ही आप अर्थ करेंगे तो अर्थ का क्या अर्थ हुआ? अर्थ करने का मतलब है एक बार टीका गुरु नाम गुरु। लेकिन ये अच्छी है यहाँ पर कि घनश्याम जी का सेत खान यानी शौचालय हरवंश के घर के पास में था। बाद में हरवंश जी ने अपने ही घर में इस देह क्रिया के लिए, शायद बंगला दरबार से नजदीक पड़ता होगा, अपने घर में रखा। चरण दासी पनही पहले रखी दास नारायण, कोई कदिन मोहन रखी फेर ले खिमाई जिन्ना। चरण दासी यानी श्री जी के चरणों में पहनाने के लिए चरण पादुका जो खड़ा हुआ है, पहले नारायण दास जी उसको रखते थे। फिर कुछ दिनों के लिए मोहन ने यह सेवा ली। तत्पश्चात
उसके बाद में खिमाई भाई ने ये सेवा ली। फिर श्री राजे रीज के दई वल्लभ दासा, कोई के दिन खिमाई शामिल फिर आई वल्लभ पासा। उसके बाद में सदगुरु महाराज श्री राजे रीज के, श्री राज जी यानी प्राणनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए और अब खराव पहनाने की सेवा वल्लभदास जी को दे दी। कुछ दिनों तक यह सेवा खिमाई भाई ने भी की थी। फिर पुनः वल्लभदास जी के ही हाथ में यह सेवा आई। पावड़े बिछावत बकाई और सेवा करे किसनी, चलते सैया बिछा वही ये सेवा की निशानी। मार्ग में जब श्री जी चलते हैं तो बकाई भाई पावड़ा बिछाते हैं, किसनी भाई भी यह सेवा करते हैं। श्री जी चलते समय उनके श्री चरण के नीचे कोई भी सुंदर सा कई सुंदर सा पावड़ा बिछाते हैं। छोटी से छोटी सुविधा का ध्यान ही वास्तव में ये सेवा की निशानी। छोटे से छोटी सेवा के लिए बड़ी निगरानी से सदगुरु महाराज की सुविधा के लिए ध्यान में देते हैं। लोटा भर के लिया वही ये जो भाई शिवराम, दोनों वक्त राखत रहे सेवा में के काम। शिवराम भाई इस समय लोटा जल भर के लाते हैं। प्रातः संध्या के समय, शौच क्रिया के समय उनकी यही सेवा है। अब पुराने अब तो जहां जाओ वहां नल खोल सकते हो, पहले तो ऐसा था नहीं, लोटा भर के लाना पड़ता था। सेवा डब्बा रुमाल की लाल बाई धरे, बदले लाल बाई के दयाली जो करे। इस समय हरड़े, लवंग, इलायची आदि मुखवास के डब्बे रुमाल रखने की सेवा लालबाई करती हैं। बाद में लालबाई की जगह दयाली बहन यह सेवा करती थी। इत पलाश के वृक्ष तले हरवंश देवकी रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब कभी कभी पेट में गड़बड़ी हो जाए तो हरड़े आदि की सेवन भी श्री जी। और पद्मावतीपुरी धाम का जो जंगल है, पन्ना का जो जंगल है, यहाँ पर हरड़े, बहेड़ा और आंवला बहुत मिलता है। इत पलाश के वृक्ष तले हरवंश देवकी रहे, साथ ही जो संग आवत ताकि सेवा जुगते करें। पलाश के वृक्ष के नीचे हरवंश और देवकी का घर था। प्राणनाथ जी के साथ में अन्य सुंदर आते थे, उनको भी सेवा नित्य क्रिया की जो व्यवस्था है, मतलब जिनको दैहिक क्रिया आदि करने, उनके लिए भी उपयुक्त वहां पर व्यवस्था होती थी। करत ताते जल को बड़े माट भर धरे, जल झारी दातुन साथ आगे धरे। वे पानी को हल्का गर्म करके बड़े बड़े मटकों में भरकर रख देते थे। क्यों? जलधारी दातुन, वे दातुन मुख प्रक्षालन के लिए लोटों में, सुराइयों में जल भरकर सुंदर साथ के साथ श्री जी के साथ में जो भी सुंदर, उनके लिए भी औरों के लिए भी। कोई के दिन सेवा करी गुल मोहम्मद दौलत, नित राज पदार्थ साथ सेवा करी था। कुछ दिन यह सेवा मुसलमान शिष्य थे, गुल मोहम्मद और दौलत पठान, उसने भी यह सेवा की। प्रतिदिन सेवा में पदार्थ। सूरजमुखी लिए खड़ा हाथ पकड़े बदले, सूरज सामी करता है बदले यूं से। सूरजमुखी, सूरजमुखी मतलब कहीं श्री जी के मुख में सूर्य पड़ करके विघ्न न करे, इसके लिए एक पंखे टाइप का पंखानुमा सूरजमुखी रखते हैं। मार्ग में जाते समय श्री जी के समय शेख बदल जी सूरजमुखी अपने हाथ में लेकर खड़े। शेख बदल भाई, जिनकी चर्चा पहले भी हुई, 12 सुंदर साथ में इनका भी नाम है। सूर्य के समक्ष इस प्रकार पकड़ के खड़े रहते हैं। श्री जी के मुख पर सूर्य की किरणें सीधी ना पड़े, बहुत ही सावधानी रखते हैं। अमोला प्रभावती प्रात लिए मोर छलये, करत ऊपर राज के जोनों के सब न पहुंचे। अमोला बहन प्रभावती जी प्रातः के समय जब श्री जी मार्ग में चलते हैं तो श्री जी के समय मोर छड़ चलाते हुए, यानी श्री जी को पंखा वगैरह करते हैं। केशवदास जी सेवा के लिए कभी नहीं पहुंच पाते हैं तो ये सब सुंदर साथ जाते हैं। दोनों बाजू मोर छल केशव शंकर लिया हाथ, नंद राम शामिल रहे चलत राज के साथ। श्री प्राणनाथ जी महाराज के दोनों तरफ केशवदास जी, शंकर जी अपने हाथों में मोर छल लिए हुए प्राणनाथ जी के साथ चलते हैं। इस सेवा में नंदराम खास सेवा करते हैं। छत्र सिर पर फेरता बल्लभ चले पीछे,
ये सेवे सने सो खड़ा रहे पकड़ के। श्री प्राणनाथ जी के सिर पर छत्र फिराते हुए उनके पीछे वल्लभदास, यानी पीछे पीछे अम्ब्रेला छत्र लेकर के वल्लभदास जी चलते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। छत्र को पकड़ करके अटेंशन होकर के पकड़ के रहते हैं। हरवंश के घर से फिरे चले पावड़े पर, हंसे हंसावे साथ को पहुंचावे मानिक गादी पर। जब हरिवंश जी के घर से शौच क्रिया से निवृत्त होकर के वापस लौटते हैं तो मार्ग में सुंदर सा, देखो एक दिन के नहीं, प्रत्येक दिन तुरंत पावड़ा बिछा देते हैं श्री जी, जाते समय भी आते समय भी, जिस पर चलते हुए श्री जी महाराज स्वयं कोई सुंदर सा हंसाता है, हंसाने का काम करता है, और श्री जी भी कई बार हंसाते हैं। खूब प्रेम से मानिक भाई श्री जी को गादी तक पहुंचा के फिर श्री जी को विराजमान कराते हैं। एक बिछावे धनबाई एक बिछावे घनश्याम, हरवंश के घर से फिरे तब इन्हें सेवा का एक काम। हरवंश के घर से लौटते समय धनबाई पावड़ा बिछाती है, घनश्याम जी भी बिछाते हैं, ये उनका मुख्य सेवा है। हिम्मत जब आइया बिछावत पावड़े, मांग लिया लाल बाई से सेवा करे तय। हिम्मत जी जब आते हैं तो पावड़ा बिछाने की सेवा, ये सेवा लाल बाई से मांगते हैं, मुझे भी दो ना थोड़ी देर सेवा करने के लिए। छोटी से छोटी सेवा सुंदर साथ से मांग करके प्रेम से करते हैं। नित्य प्रति हाथ पकड़ बैठावत धनबाई राम कुंवर, जब पर चरण पखालत बैठे कुर्सी या पलंग पर। श्री जी आसन पर बैठते हैं तो दोनों हाथ पकड़ करके, उनको तकलीफ न हो इसलिए दोनों हाथ पकड़ करके बिठाने की सेवा धनबाई और राम कुंवर करते हैं। अब चरण प्रक्षालन का समय आ गया। श्री जी पलंग पर या कुर्सी पर विराजमान है, चरण पखारने की सेवा होती है। चरण प्रक्षाल के तख्त से उतर के उतारे वस्त्र, बैठे चंदन चौकी पर मर्दन होत फूले अतर। चरण प्रक्षालन यानी चरण को धोना, प्रक्षालन मतलब धोना। श्री जी के चरण को धोने के पश्चात श्री जी तख्त से उतर जाते हैं। पहने हुए वस्त्र उतार कर चंदन की चौकी विराजमान होते हैं। इस समय सुगंधित तेल व इत्र उनके बदन की माल, यानी तेल ऐसा बनाते हैं एकदम सुगंधित पदार्थों से सुंदर और शरीर को सुखद हो। इस उम्र में शरीर में कोई ठंडी वगैरह प्रवेश न करे, इस प्रकार से बढ़िया मालिश करने का तेल बनाते हैं और मालिश करते हैं। कबहू बैठे पलंग पर लवाज में दंत धान, ले रुमाल ठाड़े दो बाजू नारायण के सब सैयन। कभी पलंग में बैठते हैं तब उनके समक्ष दांतों की सफाई, तो जो दांतों वगैरह लेके आते हैं उनके दोनों तरफ नारायण भाई केशवदास सुंदर साथ खड़े रहते हैं। छबिला तो छब सो लिया कंचन मड़ियो दातों न, चलता था सिरा समय करे सेवा दे मन्ना। छबिलदास जी दातों लेके आता, अब वो दातों तो लकड़ी का ही होगा, लेकिन उसके आगे जहाँ श्री जी पकड़ते हैं एक सोने का सुंदर मठ बना के रखा है, उसको डाल करके लेके आते हैं। श्री जी उस सोने से मड़े हुए दातों को पकड़ कर दातों करते हैं, और दातों करने के बाद में मौसम के हिसाब से ठंडा व गर्म जल छबिलदास डालते हैं। चिलमची हाथ में नंदराम पकड़ बैठता, श्री राजा हाथ पखालत, शंकर बाटत चरणामृत। इन समय अपने हाथ में चिलमची यानी बड़ा जो चिलमची होता है जिसमें पानी पड़े, नंदराम बैठे श्री जी का हाथ धुलाते हैं, फिर सबके ऊपर छांटते हैं। श्री राजा स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाए, बाल में आपा देह के कर चितवन साथ को दिखाए। श्री प्राणनाथ जी स्नान करने के पश्चात अपने माथे पर केसर मिश्रित चंदन तिलक लगाते हैं। अब देखिए हमारे सुंदर साथ कई ऐसे हैं जो तिलक लगाते ही नहीं है। ये देखो तिलक चंदन तत्पश्चात सब सुंदर साथ को चितवनी के द्वारा परम चितवन साथ को परम धाम का दर्शन कराते हैं। तहां से आए तख्त पर धरे दो कदम, साथ खड़ा सेवन को जान अपनी आत्म। वहां से उठ करके अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं, दोनों चरण चौकी पर विराजमान रखते हैं। समस्त सुंदर अपनी आत्मा का प्रियतम जान करके
धनी की सेवा में तत्पर रहते हैं। फुलमा बनावत भर ल्यावत डब्बी नूर मोहम्मद सेवत हैं गुलाम मोहम्मद को दी। इस समय सुगंधित मुखवास यानी श्री जी के श्री मुखारविंद में पड़ने पर मुख सुगंधित हो डिब्बे में भर करके लाने की सेवा नूर मोहम्मद सुंदर साथ करते हैं। बाद में उन्होंने यह सेवा गुल मोहम्मद को दे दी थी। रूपाबाई को रीझ के सेवा दई श्री राजा नित हरड़े अरुगाव ही रहे इन सेवा के काज। रूपाबाई नित्य प्रति श्री जी को हरड़े जो बड़े हरड़े हैं उनका टुकड़ा टुकड़ा बना करके उससे पेट एकदम साफ रहता है, शरीर फ्रेश रहता है, और रूपाबाई खिलाती है। प्राणनाथ जी सेवा प्रदान की थी। पाखड़े छबिल्ला शामिल सेवत हैं दिन रात अमर ल्याई अरुगाव ने मीठी बातें करी विख्यात। पाखड़ी व छबिल्ला जी दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। रूपाबाई अमल माने आयुर्वेद से बनाया हुआ ऐसा काढ़ा जिसको पीने के बाद शरीर में थोड़ी सी चुस्ती थोड़ी सी स्फूर्ति आ जाए, क्योंकि शरीर अब धीरे धीरे शरीर का तो अपना धर्म है, तो सुंदर साथ कोशिश करते हैं। अमल का एक अर्थ होता है व्यसन यानी तंबाकू आदि का व्यसन, लेकिन यहाँ ये अर्थ नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ अमल है कि आयुर्वेद से बने हुए कुछ ऐसे काढ़े जिससे शरीर में सवेरे के टाइम में थोड़ी सी शक्ति आ जाए। आए मुकुंदा सहाजिर चीरा बंधा में चौपदे चित्त कान ढपी तिने ऊपर गोदावरी बांधता। इस मुकुंदा जी उपस्थित हो जाते हैं। श्री जी के शीश पर बड़े ध्यान से पाग बांधते हैं, फेटा बांधते हैं। उसके ऊपर कन ढपी जो कान को ढकने वाली टोपी पहनाते हैं। ये सेवा गोदावरी बहन करती है। तुर्रा कलंगी परण के राखत मुकुंदास चीरा बंधावत ने बकता हाजिर करे लटकता तुर्रा आकाश। पाग पर लगाने के लिए तुर्रा जो पंखों की बनी हुई कलगी मुकुंदा जी रखते हैं। पाग बंधवाने के समय उन्हें उपस्थित कर देते हैं। श्री जी के पाग पर विशेष प्रकार का जो पाग सुशोभित तो ऐसा तैयार करते हैं। सिर पाग बांधे चतुराई सो हक पेच हाथ में ले भाव दिल में ले के सुख क्यों कहूं विदये। धामधनी श्री प्राणनाथ जी परम धाम के समान अपने हाथों से पाग की लपेट यानी पेंच लेकर के कुशलता पूर्वक सुंदर साथ को आनंदित करने की भावना से अपने सिर पर पाग बांधते हैं। उस समय जो सुंदर साथ को आनंद होता है अपरंपार। मुकुंदास के शामिल आए मुकुंदास पहुंचे, छेड़ा पकड़ ठाड़ा रहे आए सेवा करे। मुकुंदास जी के साथ सहयोग करने के लिए दूसरे मुकुंदास जी यानी दो मुकुंदास हैं। पाक का दूसरा किनारा एक सुंदर साथ पकड़ते हैं। इस प्रकार से नित्य सेवा। अगर दास ठाड़ा रहे ले हाथ में दर्पण सेवा करे समार की ये सेवे चित दे मन। अच्छा ये फेंटा कस रहे हैं, पाक कस रहे हैं, तो अगर दास वो बहुत ही बढ़िया दर्पण लेकर के सामने खड़े रहते हैं। तामे शामिल सीताराम और गुल मोहम्मद बंशी भी सेवा में मन में धरे आनंद। सेवा में सीताराम गुल मोहम्मद और बंशी जी बड़े आनंद के साथ में अलग अलग आज किया कल किया ऐसे सेवा करते हैं। नित्य ल्यावे दर्पण को ये जो अगरदास सिर पेच भगता हाजिर करे ऐसे वे दिल खास। अगरदास प्रत्येक दिन दर्पण लेकर के आने का काम करते हैं और जो पाग बांधते हैं उसमें उपस्थित होकर के विशेष श्रद्धा और भाव से सेवा करते हैं। कहते दिन सेवा करी उदोदास तिलक पीछे लई छबिलदास ने करे प्रेम सुहक। उदोदास ने कई दिनों तक श्री जी के माथे पर तिलक लगाने की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ऊर्ध्व पुंड्र की जो तिलक लगाते हैं श्री जी, नाक नासिका से लेकर के मस्तक तक, यह सेवा उद्धवदास ने की। उसके बाद छबिलदास ने यह सेवा ली। प्राणनाथ जी के माथे पर तिलक लगाते हैं, यानी इसका मतलब यह है कि प्रत्येक सुंदर साथ को मस्तक पर तिलक जरूर लगानी चाहिए। चंद्रिका लटके सिर पर हीरा जो अपार, चारों तरफ किरणा उठे तले मोती लटकता हार।
श्री जी के सिर में जो पाग सुशोभित है, चंद्रिका लटकते हुए शोभायमान होते हैं, जिसमें हीरे से अपार ज्योति निकलती है, उनसे चारों ओर किरणें फैलती हैं। इस प्रकार के श्री जी के पाग के ऊपर आज भी आप पद्मावती परिधाम में गुम्मट साहिब में आप सेवा देखेंगे ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे श्री जी के सिर पर पाग बंधा हुआ है। बैठ चीरा बांध के उका ल्याया कलंगी, हेते हाथों बनावी ए सेवा इनकी। इस प्रकार श्री जी पाग बांध कर सिंहासन पर विराजमान होते हैं और इस समय उका भाई कलगी लेकर के आते हैं। वे अपने हाथों से प्रेम पूर्वक कलगी पहनाते हैं। फूलहार बनावत रामदास धर्मा, ढोला पहुंचावत हैं बोले ललिता राज खम्मा। रामदास जी धर्माबाई हाथों से फूलहार बनाते हैं और उसे टोकरी में रखकर पहुंचाते हैं। ललिता जी उस समय यानी राजा राम भाई की बेटी ललिता जी आती हैं और उस समय एक आवाज करके खम्मा खम्मा, ये गुजरात में एक खास शब्द है। झोली मया राम की तब सब फकीरी साज, गोदड़ी पेवंद की ओढ़ावत है राजा। मयाराम झोली में बैरागियों के उपयोग के सामान चंदन तिलक आदि जो है वो रखते हैं। कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों को सिलाकर बनी गोदड़ी है, श्री प्राण जी उसको ओढ़ते हैं, अद्भुत लगता है। सुमिरन कपूरी के ल्याए के देवे हाथ, चिप्पी से ले मुत का माला लिया में गोदड़ी साथ। कपूर से बनी हुई सुमरनी श्री जी के हाथों में देते हैं। सुमरनी मतलब ऐसे तो जो कपूर की बनी हुई है वो लेके आते हैं और गोदड़ी चिप्पी न, वो चिप्पी माने बर्तन वो जो साधु रखते हैं ना, साधु के पास वो नारियल का बना हुआ बर्तन है, वो प्राय समुद्री नारियल का बनता है। सेली यानी बड़ी माला, मुतका छड़ी और माला भी लेकर के आते हैं। यानी ये इसकी व्याख्या छोटी माला इसका सबका यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। सुई तागा कोकड़ी और कहते कि सुई बड़े अजमा सोट पीपर मसाला संगंधिया न कहते। मयाराम जी थैली में सुई धागा भी रखते हैं कब जरूरत पड़े। पहले संत रखते थे कुकड़ी यानी कच्चे सूत की जो लच्छी और कई प्रकार के बड़े सुई भी रखते थे और साथ में अजवाइन, सोंठ, पीपर, कई प्रकार के सुगंधित मसले श्री जी के आगे धरने के लिए कभी भी वो रखते थे। काम पड़े मंगावत बुलाओ मयाराम, झोली में से लाए के हाजिर करे तमाम। श्री जी कई बार बोल देते थे, आवश्यकता श्री जी कहते हैं मायाराम को बुलाओ, मायाराम समझ तुरंत झोली निकाल के आगे कर देते हैं। ये तो महाराजा आवत पहनावत है श्रृंगार, पहनावत बीटी बदले दही अपने हाथ उतारा। इस समय छत्रसाल जी महाराज उनको समय का जब समय मिले तो कभी इस समय आ जाते हैं तो श्रृंगार कराते हैं। उस समय अपने हाथों में अत्यंत महंगी महंगी अंगूठियां उनको निकाल करके श्री जी के हाथ में पहनाते हैं। इसका मतलब आप पहना सकते हैं। भूखन श्री बाई जी ल्यावत उमंग में दे चित्त, ये जो गोदावरी रुक्मणी संगावत इत। बाईजराज महारानी उमंग में भर करके अलग अलग आभूषण लेके आती हैं। उनके साथ में गोदावरी और रुक्मणी भी बाईजी महारानी का साथ देती हैं। रके भी रूपे की भर ल्यावत भूखन, रुमाल ढांप के ल्यावत महाराज पहनावत सैयन। चांदी की थाली में आभूषण पूरा भर करके उसके ऊपर रुमाल ढक करके ला करके छत्रसाल जी एवं सुंदर साथ मिलकर श्री जी को आभूषण पहनाते वो ला करके रखते हैं। फिर माला दो मोतिन की जड़ा व मुंदरी कंचन, सोने की दो सांकली दुगदुगी मानिक रोशन्ना। मोतियों की दो माला श्री जी के गले में पहनाते हैं। रत्न जड़ित सोने की मुंदरी यानी उंगलियों में पहनाते हैं। सोने के दो चेन यानी दो सोने की दो सांकली दो चेन गले में पहनाते हैं, जिसमें दुगदुगी मानिक रोशन्ना, माणिक की जगमगाती हुई दुगदुगी यानी लॉकेट जो होता है वो भी पहनाते हैं। माणिक यानी माणिक जो नंग होता है उससे। और सांकली दोहरी चंपकली नवसर तापर कंठी विराजता तिलसरी ऊपर। और सोने के दोहरी यानी जंजीर
चंपकली का हार, नवसरी का यानी 9 लड़ियों वाला हार श्री जी के गले में पहनाते हैं। इन सब के ऊपर कंठ में कंठी शोभायमान होती है, जिनकी 3 लड़ियां हैं। कंठी मतलब कंठ को स्पर्श करने वाली तुलसी की कंठी विराजमान है। पहनाए भूखन पीछे फिरे श्री बाई जी अपने मंदिर, राजभोग अरुगावत सेवा रसोई पर। श्री जी को आभूषण पहना करके बाईजी महारानी अपने कक्ष में चली जाती हैं, क्योंकि अब दोपहर का श्री जी के लिए राजभोग बनाने उसकी तैयारी करती हैं। आई जी अरुगावने ल्याई बाल भोग रत्न बाई मुग ल्याए आए पहुंची संजोग। इस समय बाईजी महारानी आई माने माता, उनकी माता बाल भोग लेकर के आती है। रतनबाई जी मूग लेकर के संयोग से इसी समय पहुंचते हैं। ले दौड़े और कोई सो केती कहूं बात आरोगत है, हेत सो कोई प्रेम वर देकर विख्यात। सुंदर साथी अपने अपने घरों से दौड़ दौड़ करके श्री जी के, जैसे परमधाम में कहते हैं ना, एक ले चली साक कटोरी, तापे छीन ले चली दूसरी, तीन थे झोटी ले चली तीसरी, चौथी वापे तेले चौरी, एक अधी छीन लेता है जिन पे पर रोष न काहू किन पैसी। इन समय छबिलदास जल देवे कटोरा भर्रा, बात पूछे कोई बीच में दाको दे तो उत्तर। छबिलदास तुरंत कटोरी में पानी भर करके श्री जी को देते हैं, और श्री जी कुछ प्रश्न करते हैं तो छबिलदास तुरंत उत्तर भी देते हैं। यानी उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। प्रश्न का मतलब कोई शास्त्र की बात ही नहीं, व्यवहार की बात है। छत्रसाल जी महाराज आज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, ये सब पूछते हैं, तुरंत उत्तर देते हैं। आसबाई अर्ज करे पधारो घर मानिक, श्री राज रीझ के बोलता आई बाई बुजुर्ग। इस समय आसबाई यानी आसबाई कौन है, लालदास जी महाराज। वितर्क में परमधाम में लालदास जी महाराज का नाम है आसबाई। तो आसबाई यानी लालदास जी महाराज निवेदन करते हैं, माणिक भाई के घर में पधारिए। श्री प्राणनाथ जी प्रसन्न होकर कहते हैं, देखो देखो मेरे को भी आज्ञा करने वाली शिरोमणि सखी आ गई है ना, मेरे को भी आज्ञा। कई बार मैं यहाँ पर भी बोलता हूँ ना कि सब लोग गुरु जी की आज्ञा मानते हैं, लेकिन हमारी एक सखी है, खास करके हमारी यहाँ की प्रेसिडेंट सरोज बहन, वो मुझे भी काम लगा देती है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो मुझे भी गुरु जी आपको ये काम करना है, तो श्री जी महाराज यही कह रहे हैं, देखो देखो ये सिरदार सखी आ गई, शिरोमणि सखी आ गई करके थोड़ा व्यंग्य में बोलते हैं, मेरे को भी काम लगाती है ऐसा। पनही जोड़े चढ़ाव के ल्याया बल्लभदास, छत्री सिर पर फेरते संयन है खास। रत्न जड़ित खड़ाओ यानी श्री चरण में पहनने के लिए बल्लभदास जी उपस्थित करते हैं। श्री जी के सिर के सिर के ऊपर छत्र सेवा करने के लिए विशेष सुंदर सा तैयार होते हैं। पाव कले पावड़ा लाल बाई बिछावता, और बिछावत किसने लेकर दिल में हित। इस समय श्री जी के चरण के नीचे पावड़ा बिछाने की सेवा लालबाई करती है। किसनी बाई अपने दिल में प्रेम भर करके साथ में पावड़ा बिछाने। पावड़ा मतलब श्री जी को नीचे चरण रखें, इसमें बढ़िया सुंदर सुंदर मुलायम कपड़े बिछाना। उठत पलंग पर से धनबाई लेवे हाथ, दूजी तरफ लालदास सेवा हाथ पकड़ने का। अब उठ रहे हैं तो ताकत लगती है ना, तो उस समय धनबाई उनका एक हाथ पकड़ती हैं, दूसरी तरफ लालदास जी महाराज पकड़ते हैं, लालदास जी महाराज को पकड़ते हैं। इस प्रकार से उठते हैं। हाथ आशा गंगा दास के, दूसरी तरफ दास लाल, मकरंद रहे शामिल हाथ पकड़ने की चाल। चलते में श्री जी एक हाथ जो है ऐसे छड़ी में, एक हाथ से छड़ी पकड़ते हैं, कभी गंगादास जी पकड़ते हैं, दूसरी तरफ लालदास जी श्री जी के हाथ पकड़ते हैं। मकरंद भाई भी हाथ पकड़ करके चलने की सेवा में, मतलब आगे पीछे सुंदर साहब खड़े ही रहते हैं, किसका सौभाग्य लग जाए, श्री जी किसको पकड़ लें, सब तैयार रहते हैं। जब महाराजा पहुंचे ही उठावत पकड़ा हाथ, लाल दबस बदले लाल बाई, कोई समय पकड़े चले हाथ। इस समय छत्रसाल जी महाराज कभी भी किस समय पहुंच जाते हैं तो श्री जी का हाथ पकड़। अब लालदास छत्रसाल महाराज आए, सब सुंदर साहब अलग हो जाते हैं,
लाल छत्रसाल जी महाराज को सेवा का मौका देते हैं। छत्रसाल जी महाराज श्री जी को हाथ पकड़ करके आसन से उठाते हैं। लालदास जी के बदले कई बार लालबाई आकर के सेवा का कार्य करती हैं। हंसावत है राज को जरा सेवा में, आड़ी आए ठाड़े रहे राज रिझे दिन से। लालबाई सेवा करते हैं, बीच में प्राणनाथ जी को अपनी हरकतों से हंसाने की भी सेवा, कोई चुटकुले वगैरह या कुछ ऐसे, इस पर प्राणनाथ जी के समक्ष आकर खड़ी होती है। श्री प्राणनाथ जी जब हंसाती हैं, थोड़ा मनोविनोद कराती हैं, तो श्री जी खुश होते हैं और लटके मटके चलत संग बानी गावन हार, संग शंकर दास के और साथ श्रीदार। श्री जी लटक मटक चाल से चलते हैं, बड़े लटक मटक मतलब बड़े आनंद से चलना, लटक मटक आनंद से चलते हैं और सुंदर साथ वाणी का गायन करते हैं। शंकरदास जी इस समय प्रमुख सुंदर साथ हैं वाणी गाने के लिए सेवा में। मानिक मंदिर अपने करें बिछौने जे, चारों तरफ चंद्र और रखे गादी तकिए। मानिक जी के अपने घर पर श्री जी के बैठने के लिए सुंदर बिछौने की व्यवस्था करके रखे हैं। आसन यानी बिछौने में गादी और तकिए व्यवस्था करके रखे होते हैं। चारों तरफ ऊपर से चंद्रमा लगा हुआ है। सुआ को सेवा दई अंदर उतारन, नित्या ने हजर रहे करता अपने तन। मानिक भाई ने सुआ भाई को यह सेवा सौंपी है, श्री जी का हाथ पकड़कर घर के अंदर आसन पर विराजमान करे। इस हेतु से प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं और अपने शरीर से सेवा करते हैं। जोड़े मंदिर गंगादास का, तहाँ बिछौने सब साज, तहाँ राज विराजत सब पूरे मनोरथ काज। मानिक भाई के घर के पास ही गंगादास जी का घर था, वहां भी बिछौने की अन्य सारी व्यवस्था होती है। वहां श्री प्राणनाथ जी विराजमान होते हैं और उनकी भी मनोकामना, यानी मानिकदास के घर में श्री जी पहुंचते हैं। कभी कभी नजदीक में गंगादास उनके घर में भी सब तैयारी होती है, कभी उधर चले जाते हैं। मोदी बड़ा बूल चंद चले श्रीराज संग गए, ठौर पहुंचे बोले धाम धनी की जय। बड़ा बुजुर्ग यानी बूढ़े से बुलचंद मोदी भी प्राणनाथ जी के साथ में चलते हैं। जहां पहुंचना है मानिकदास के घर या तो गंगादास के घर, जहां पहुंचे वहां पर जोर से जयकारा लगाते, धाम धनी की जय, ऐसा जयकारा ये जो बुलचंद मोदी लगाते हैं। गौरबाई रहते हैं हाथ उठावने सेवा में, हाथ पकड़ बैठावत कर सेवा खुशहाली में। श्री जी का हाथ पकड़ करके उठाने की सेवा में गौरबाई रहती है और बैठाने की सेवा ये कहती है। पहले मोर छल में रहता था नंदराम, दूसरी तरफ केशवदास करते यही काम। पहले की बात, मोरछल डुलाने की, मोरछल मोर के पंख का बना हुआ होता है। कभी आप कालिंपोंग मंगलधाम जाएं तो कालिंपोंग में गुरुजी के नीचे दरबार में मोरछल रखा हुआ है, छोटा सा मोरछल। पद्मावतीपुर धाम में भी शायद है। तो मोरछल डोलाने की सेवा नंदराम जी करते थे, दूसरी तरफ केशवदास जी मोरछल डोलाने की सेवा करते थे। यूं करते मानिक के घर से फिरे जब, मोरछल हाथ में लेके सेवा करे तब। इस प्रकार मानिक भाई के घर से जब श्री जी लौटते हैं, केशव जी हाथ में मोरछल लेकर के डुलाने की मतलब हिलाने की सेवा करते हैं। और दूजा मोरछल शंकर लिया हाथ और चौरी जड़ाव के लिए वल्लभदास खास। दूसरा मोरछल शंकर जी डुलाते हैं और जो चौरी गाय का जो चंवर है, जो चंवर हिलाते हैं ना हम लोग स्वरूप बोलते समय, वो खास डुलाते। शामिल वल्लभदास के खुशाल बख्तावर, हजूर हमेशा रहे सेवा करे चित्त धर्य। वल्लभदास जी के साथ में खुशाल भाई बख्तावर जी भी श्री जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं, बहुत ही ध्यान पूर्वक सेवा करते हैं। वल्लभदास के शामिल रहे मोहम्मद खान, मेहनत सेवा में कर दिल में ले ईमान। वल्लभदास जी के साथ में मोहम्मद खान जो श्री जी के पक्के सच्चे शिष्य हैं, दिल में ईमान विश्वास लेकर के बहुत ही परिश्रम से सेवा करते हैं। लटके मटके चलत फेर बैठे पलंग आए, सामे मुरलीधर आसन किया श्रवणा देत बनाए। और लटक मटक चाल से श्री जी महाराज जब आते हैं बड़े आनंदमय, नहीं तो लोग क्या नहीं सीधा चलो ऐसा, अरे मस्ती से चलो ना, हाथी की तरह झूमते हुए श्री जी ऐसे चलते हैं। पलंग पर विराजमान हो जाते हैं
चूंकि अब चर्चा का समय हो गया और चर्चा के समय में मुरलीधर जी आकर के बिल्कुल सामने विराजमान होते हैं। मुरलीधर जी इतनी बढ़िया चर्चा सुनते, बीतक में इनका नाम है। ऊपर पहर दिन के आए मानिक के घर से, पदार्थ पलंग पर हुआ चर्चा समय। इस प्रकार जब मानिक भाई के घर से वापस आए तब दिन का 1 प्रहर व्यतीत हो चुका था, यानी 9 बज चुके थे। 6 से 9 का ये समय है। श्री जी पलंग पर विराजमान होते हैं। अब चर्चा का समय हो जाता है। श्री महमत कहे सुन साथ जी, ए पोहर एक की विरता, जो होता है तापर सोए कराऊं जुगत, सोए कराऊं जुगत। श्री महामती यानी लालदास जी महाराज कहते हैं, सुनो साथ जी, हे सुंदर साथ जी, ये पोर एक की वीरता, ये पन्ना जी में होने वाले प्रथम प्रहर यानी 6 से 9 बजे तक की लीला है, जो होता है तापर। अब इसके पश्चात जो लीला होती है, सोए कराऊं जुगत, बड़ी युक्ति पूर्वक दूसरे प्रहर यानी अब 9 से 12 तक की जो सेवा है वो आपको बड़े प्रेम से सुनाऊंगा। ऐसा करके लालदास जी महाराज ने भी विश्राम लिया और मैं भी आज विश्राम लेता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए सुंदर साथ जी, इस बार पहली बार मैं अष्ट प्रहर की सेवा चौपाई टू चौपाई आपको सुनाऊंगा। इसलिए आप लोग सब अपने अपने घर में अगर बीतक हो अपने आगे पधराइए और एक एक चौपाइयां जहां मैं बताता जाऊंगा आप लोग देखते भी जाइए, सुनते भी जाइए, चौपाई भी देखते रहिए। कभी कभी मुझे भी देखना आप लोग, है ना, फिर मस्ती आनंद लीजिए। अब तो पूरा ही होने वाला है, तो इसके बाद में फिर दक्षिणा भी मांगूंगा मैं। इतने दिनों तक चर्चा सुनाई मैंने। आइए कल भाव और प्रेम से हम लोग दूसरे प्रहर की सेवा में उपस्थित होते हैं जय जयकार के साथ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। श्री भद्रावतीपुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।